सो लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जाम्पल था जहां मैं रुक गया था। हमने आइगन क्या निकाला था, आइगन वैल्यूज निकाला था और आइगन वेक्टर आपको निकालना था। क्या किया आप लोगों ने? ये कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नहीं हो पाया इसका आइगन वेक्टर निकालने? देन वी विल डिस्कस इट टुगेदर, अदरवाइज वी विल मूव फर्दर। यस, आइगन वेक्टर्स निकाल ले इसका। someone joined, I don't know the name, but good morning. Yes, आइगन वैल्यू 1 एंड आइगन वैल्यू लैम्प आई के लिए किसी ने आइगन वेक्टर्स निकाला है? यस और नो? लेट मी नो। क्यों सब लोग सो रहे हैं? कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है क्या? गाइस, जाग रहे हो? नहीं निकाला तो अभी निकाल लेते हैं। निकाले अभी। यस, हम लोग क्या करते हैं ना, ये आइगन वैल्यू लैम्बडा के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। for lambda is equal to 1, let x not equal to 0 be an eigenvector। अगर ये है तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? जल्दी जल्दी बताओ। इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 देन कौन सा इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग? यस, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? यस, इट शुड बी ax is equal to x because lambda is 1। यहाँ पे ये मैट्रिक्स C से है तो मैं cx is equal to 1 टाइम x, जो निकिता जी ने परफेक्ट लिखा, राइट? सो व्हाट इज C? C is nothing but, अरे यार स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे यार मुझे लगा स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच। ऐसे मुझे बता दो बिकॉज आजकल मैं भूल जा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा ना तो प्लीज मुझे बताओ। मैं ऐसे ही कभी नहीं बोलूंगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि स्क्रीन शुड बी विजिबल। ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। सो थैंक यू सो मच। यार मैं भी ऐसे ही बोल रहा था इसलिए मैं सोचू कुछ आंसर क्यों नहीं आ रहा। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड लास्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हमें दो आइगन वैल्यूज मिले थे, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू आई। अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 1 है देन सपोज x is not equal to 0 is an eigenvector, then cx is equal to 1x। करेक्ट? अब इसके अंदर c क्या है? तो c है 1 1 0 i, 1 1 0 i। this is x y and this is x y। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था मेरा? नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए था कि I should just multiply this, right? So it is x plus y and this is iy is equal to x y। Therefore my x plus y is equal to x and I into y is equal to y। So इसके ऊपर से आप मुझे क्या बता सकते हो? From this what you can conclude? What should be the value of y? 0। And if x is 0, my sorry, if my y is 0 then what will be the value of x? X can take any value। यानी कि मेरा x जो है वो अब क्या था? इनिशियली हम लोग ने लिया था एक्स वाई, उसमें से अब मुझे पता चल गया कि y तो 0 ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, बिकॉज एक्स एक्स कट होके वी कैन गेट इट इजीली और यहां से भी मिल जाता है। सो दिस इज x एंड दिस इज 0। दैट मीन्स माई x 1 comma 0 where x is any positive or negative real number, a non zero real number is an eigenvector, is an eigenvector, eigenvector for C। क्या कोई वेरीफाई करेगा ये C इंटू 1 0 करने पे 1 0 ही आ रहा है? कोई वेरीफाई करेगा इसको? यस, वेरीफाई इट। ये सही है क्या? बिकॉज आइगन वैल्यू है 1। यस, जस्ट वेरीफाई दिस। हम राइट है कि नहीं पता चल जाएगा। वेरीफाइड, इट इज इजी, राइट? सिमिलरली आपको आई के लिए करना है, बट ये सम के अंदर कुछ तो एक स्पेशल चीज था। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ये जो है
1 and I are nothing but eigen values and these are nothing but the diagonal entries. मैं ये नहीं बोलता हूं कि डायगोनल एंट्रीज आर ऑलवेज आइगन वेक्टर्स, लेकिन इस केस में थोड़ा स्पेशल है और ये क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। हम लोग ने आगे जो मैट्रिक्स किया था और ये जो मैट्रिक्स है उसमें स्पेशल क्या है? ये मैट्रिक्स स्पेशल है ना? इट इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स? ये जो सी मैट्रिक्स है वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? कौन सा टाइप है ये? I didn't. It is square. Square. Yeah, one. This is good point. We should note that whenever we talk about determinant, we'll be talking about square matrices. Also, whenever we talk about eigen values and eigenvector, we'll be always talking about square matrices. तो square नहीं है तो हम लोग बात ही नहीं करते, ठीक है? तो ये स्क्वायर तो है ही, लेकिन कौन से टाइप का है? जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स इनपुट्स है, वेरी गुड, नॉन सिंगुलर है, वेरी गुड, डायगोनल होता था, स्केलर होता था, फिर कुछ तो टाइप के मैट्रिक्स। यस, इट इज एन अपर ट्रायंगुलर, शायद से इसे कहते हैं, है ना? आई थिंक वी कॉल इट एज एन अपर ट्रायंगल बिकॉज ऊपर की तरफ ट्रायंगल है ना। यस, आप बहुत ही क्लोज से लिखे ना, बट दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन कि दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, करेक्ट? तंसीम, इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा स्पेशल चीज होता है। क्या स्पेशल होता है कि डायगोनल पे जो नंबर आता है ना वही आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 and I आया ना, ठीक है? अभी हम लोग आगे और भी वेरीफाई करेंगे, आगे और भी चीजें सीखेंगे, तब मैं उसका रिजल्ट भी दूंगा कि क्यों होता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग थोड़े ट्रिक सीख लेते हैं कि फटाफट से आइगन वैल्यू निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो पहले 2x2 के लिए बात करता है। फॉर ए इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, कैसे निकालूंगा? व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इक्वेशन कहूंगा तो इक्वल टू 0 होता है, पॉलिनोमियल कहूंगा तो सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, राइट? सो आई विल फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। therefore इधर थोड़ा स्पेस है तो therefore my determinant of a b c d और माइनस लैम्डा डायगोनल के अंदर इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट को a माइनस लैम्डा d माइनस लैम्डा माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। therefore ad minus a plus d lambda plus lambda square minus bc is equal to 0। therefore lambda square minus a plus d lambda plus ad minus bc is equal to 0, ठीक है? इज इट फाइन टिल नाउ? मैंने क्या किया अब तक, मैंने क्या किया, सबको समझा? yes or no? just let me so कि you guys are awake. Yes, okay, Shabia ji जाग रहे हैं, what about others? Great. So now what we'll do, we will just make an observation। पहले तो कोई मुझे ये बताएगा कि ये कांस्टेंट क्या है, ये जो लास्ट में मैंने जो लिखा है वो चीज क्या है, कोई बताएगा मुझे? The last constant in this equation is what? AD minus BC is determinant. So what I found is, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ तो है, फिर लैम्बडा है, प्लस एंड में क्या है? तो एंड में है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, किसी को पता है क्या? a प्लस डी क्या है? ये a प्लस डी क्या है? कैन एनीबडी ऑब्जर्व? a प्लस डी क्या है एक्चुअल में? दिस इज नथिंग बट ट्रेस। a प्लस डी ट्रेस होता है। ट्रेस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी कि a प्लस डी जो है दैट इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ a। यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूं बिकॉज आप लोगों ने इससे पहले शायद से ये वर्ड नहीं सुना था, बिकॉज जब मैं टीवाई में आया मैंने पहली बार सुना था, सो आई नो, आई थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम। सो ट्रेस ऑफ ए
यू हैव गिवन, अच्छा मैंने दिया था पहले, ओके ये फॉर्मूला मैंने दिया था, ऐसा बोल रहे हो क्या कि द ट्रेस का मतलब दिया था मैंने? अच्छा हाँ, ट्रेस मैंने आगे बताया था, यस 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 मैंने बताया था, आई थिंक एक दो लेक्चर होगा। ट्रेस ऑफ ए, लेकिन एक बार अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वी लर्न ओवर हियर इज कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है तो ये होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको क्या पूरा वो डिटर्मिनेंट अब निकालने की जरूरत होगी? नहीं, आपको सिर्फ दो चीजें की जरूरत है, एक है ट्रेस, दूसरा है डिटर्मिनेंट। वो तो फटाक से निकल जाएगा, ट्रेस तो देख कर निकल जाता है, डिटर्मिनेंट को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना? तो डायरेक्टली अब आप 2x2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे कि आगे वाले एग्जांपल में इधर था वन था, आई थिंक इधर भी वन ही था, वन था, जीरो था, आई था। क्या आप मुझे आप डायरेक्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? तो व्हाट वी विल डू इज, पहले तो लैम्बडा स्क्वायर, ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव साइन है, अगर ये प्लस में था तो ये माइनस में। ट्रेस ऑफ ए क्या है, तो इट इज 1 प्लस आई टाइम्स लैम्बडा, प्लस डिटर्मिनेंट क्या है, तो इट इज आई इक्वल टू 0। खेल खत्म, वो सो इजी। समझ रहा है कैसे किया मैंने? ओके ग्रेट, थैंक यू। सो नाउ व्हाट आई विल डू ना, एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4, आई डोंट नो किसका क्या होगा, बट यू गाइस कैन फाइंड आउट इजीली। इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए फास्ट। पहले क्या लिखूं मैं? लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज, फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखूं? सॉरी अरे एक सेकेंड ना, मुझे आवाज है ना कहीं, मतलब वेट अ सेकेंड ना, आई थिंक कुछ तो आई थिंक मेरा, वेट आई थिंक मेरा ब्लूटूथ है ना वो कनेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे ईयरफोन से आवाज नहीं आया आप समझा? ओके बट माय वॉइस वाज क्लियर ना? एक सेकेंड मुझे कनेक्ट करने दो, बिकॉज आवाज क्लियर नहीं होगा फिर आपका आवाज मुझ तक। चलो गिव मी अ सेकेंड ना, yes it is, yeah it is connected now, phi is the correct, I think phi lambda, फिर एंड में क्या लिखूं यहाँ पे? इज इक्वल टू 0 होगा वो पता है, 4 इट इज -2 करेक्ट, सो इट इज -2, वेरी गुड। सो ये इजी हो गया ना काम। अरे -2 होता है ना, 4 -6, 4 -6 है ना साबिया एंड श्वेता ऑल्सो, इट इज नॉट 2, इट इज -2, करेक्ट? यस ग्रेट। सो दिस इज इजी, हमारा काम इजी हो गया। अब के बाद कभी भी निकालना होगा तो हम लोग फटाफट निकाल देंगे। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आइगन वेक्टर नहीं निकालना, सिर्फ आइगन वैल्यू निकालने का काम है। तो अगर मैं आपको ए देता हूं तो क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? पहले तो लैम्बडा स्क्वायर लिखता हूं, सॉरी, फिर लैम्बडा स्क्वायर, फिर माइनस करके यहाँ पे क्या लिखूं? ये है एक, ये है ए, यस इट इज 2 cos थीटा, वेरी गुड। सो इट इज 2 cos थीटा, तो सबको याद है इट इज दिस लैम्बडा, प्लस डिटर्मिनेंट क्या है? ये cos 2 थीटा है, cos मतलब 2 cos थीटा है ना? cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, यस ओके, एंड डिटर्मिनेंट इज 1 एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट? आपको इसको सॉल्व भी करना होगा बट दैट कुड बी डन। बी के लिए मतलब मुझे बताओ बी के लिए क्या आएगा? लैम्बडा स्क्वायर लिखूंगा, फिर माइनस करके कुछ तो लैम्बडा, प्लस कुछ तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इट इज 7, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज आल्सो 7, इज इट करेक्ट? यस ग्रेट। सो इजी हो गया हमारा काम, अगर 2x2 है तो फटाक से निकल जाएगा। ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत काम आता है, उसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यू टेस्ट अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो उसमें भी बहुत काम करेगा, है ना? आपको जल्दी से मिल जाएगा वैल्यूज। ओके सो व्हाट वी डिड फॉर 2x2, इट इज पॉसिबल टू गेट समथिंग सिमिलर फॉर 3x3, लेकिन
हम लोग 3x3 के लिए प्रूफ नहीं करेंगे बिकॉज वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट आई कैन गिव यू द डायरेक्ट फॉर्मूला एंड यू कैन वेरीफाई इट. Okay, so what I'll do is for 3x3 matrix A, its characteristic equation is given by. ओके तो अगर मुझे पता है कि वो 3x3 मैट्रिक्स है तो क्या करना है मुझे, उसके अंदर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3x3, तो उसका डिग्री होगा 3, है ना. तो उसका मतलब आई विल स्टार्ट विथ लैम्डा क्यूब माइनस, जैसे कि यहां पे हमने किया था, क्या लिखा था, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लैम्डा ना. तो यहां पर भी वैसा ही है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग टाइम्स लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. करेक्ट. तो आप देखोगे ना, सेकेंड टर्म एंड द लास्ट टर्म और ऑल्सो द फर्स्ट टर्म आर सिमिलर. वहां पे क्या था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार. ऊपर वाले में था लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ. एक चीज का ध्यान रखेंगे, साइन अल्टरनेटिव होता है प्लस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस समथिंग लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब ये जो समथिंग है ना, दैट इज आल्सो इजी. व्हाट इट इज नथिंग बट a11 प्लस a22 प्लस a33. अब ये a11 a22 a33 क्या है, सो दिस आर नथिंग बट डायगोनल माइनर्स. माइनर क्या होता है सबको पता है ना, माइनर कैसे निकालता है मैट्रिक्स के अंदर. यस, माइनर्स को फैक्टर सपोज. हाँ, तो वो कैसे निकालते थे हम लोग, m11 लिखते थे और ऐसा करते थे, बट यहां पर मैंने a11 नोटेशन यूज किया. सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं इस मैट्रिक्स के लिए, है ना. एक करेंगे ना तो इसी से हो जाएगा. इसका प्रूफ कैसे करोगे, हम लोग ने अभी जैसे किया ना वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा लेंदी है. सो आई रिक्वेस्ट जब भी आपको टाइम मिले प्लीज करो, अगर नहीं होता तो मुझे बताओ, लेकिन ट्राई आपको एक बार करना है. सिंपली हम लोग इसके अंदर कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला को लगाने की. पहले होता है लैम्डा क्यूब माइनस, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है कोई मुझे बताएगा. ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, यस इट इज 0 टाइम लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको भी रहने देते हैं, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए. चलो चलो इजी है. श्योर ना, 1 ही. हाँ इट इज 1, करेक्ट, इट इज 1. मुझे लगा था कि -1 आएगा आंसर, बट इट इज 1. ठीक है, तो एक बार वेरीफाई करो, इफ यू आर नॉट गेटिंग लेट मी नो. ठीक है, इट इज 1. ओके, डिटर्मिनेंट 1. अब यहां पे मैंने क्या बोला था, तो माइनर्स निकालना है. A1 का मतलब क्या होगा कि मुझे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, बचा हुआ जो रहेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, करेक्ट. अगर A22 का मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करो, बचा हुआ चीज का डिटर्मिनेंट 1 2 0 0 और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0. देखा मैं कितना स्कॉलर हूं, मुझे आता है. सो इट इज A33, सो इट इज 1 0 0 -1. मुझे ये भी आता है, इट इज -1. ठीक है, सो मुझे क्या करना होगा, ये जो माइनर्स निकाले, कौन से माइनर, तो डायगोनल. इसे हम लोग आई थिंक प्रिंसिपल माइनर्स भी कह सकते हैं, मैं इसको डायगोनल माइनर कहता हूं, नथिंग इशू. सो हमें इसको ऐड करना होगा, एडिशन इज 0. सो ये जो था ये क्या बन गया, ये बन गया लैम्डा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0. और आई थिंक यही हमारा, इससे हम लोग ने ना लास्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस भी किया था, इफ यू आई एम नॉट रॉन्ग, यही क्वेश्चन मैंने आज भी लिया. करेक्ट. और एक्चुअली जब मैं आपको बोलता हूँ करने को ना, मैं अपने दिमाग में ये ट्रिक वाला सॉल्व करता हूँ. जब आप मुझे आंसर देते थे ना, तो अपना दिमाग सोचता था कि ट्रिक के हिसाब से क्या आंसर आएगा, और मैं वेरीफाई करता था. ठीक है, सो एक बार इसको पढ़ लेंगे. क्या था, 3x3 के लिए अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो याद रखो लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.
अगर आप कुछ टाइम यूज करोगे ना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा और आपको बहुत हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 बार प्रैक्टिस करता है। ये ई मैंने है ना कोई तो रेफरेंस बुक में उठाया लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है, बट यू गाइस कैन ट्राई, तो इसमें है नहीं। सी के लिए क्या होगा देखता है, लैम्बडा क्यूब माइनस समथिंग टाइम्स लैम्बडा स्क्वायर। क्या आएगा ये समथिंग सी के लिए? ओके, व्हाट आई डू ना, मैं एक बार ना फॉर्मूला लिखता हूँ बिकॉज याद नहीं है, अभी अभी किया हम लोग ने। So it is lambda cube. Very good. Zero is correct. It is stress of a lambda square plus a11. Correct, correct. So just find out the second term. I think third term. हाँ, third term भी find out कर लो क्या होगा. Minus determinant of a. Determinant of a is equal to 0. ठीक है. तो this was right. This is 0. Plus यहाँ पे कुछ तो आएगा times lambda. Minus कुछ तो is equal to 0. ठीक है. तो lambda के साथ क्या लिखूँ मैं? What I should write with lambda? 14. Okay, let others please verify. Others 14 करेक्ट है क्या? I don't know क्या करेक्ट है अभी तो। 9 then 0 and 4, 9 plus 4 13, determinant is 0, okay, and then 0, yes, 14 I think correct है। determinant भी क्या होना चाहिए? this is what skew symmetric matrices, right? determinant should be I think it is skew symmetric ना, so A is equal to minus of A transpose, so determinant 0 ही होगा इसका तो फिर। यस, इज दिस टू वैल्यू करेक्ट? 14 एंड 0 राइट है क्या? एक बार वेरीफाई करो बाकी लोग। सो अगर ये सही होगा तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? ये बनेगा इज इक्वल टू 0। यस गाइस, 14 एंड 0 करेक्ट है क्या? 14 कैसे निकाला होगा? तो A11 A22 A33। पहले मुझे 14 का बता, बिकॉज मुझे टेंशन उसका ही है कि वो समझना चाहिए। इज दिस 14 करेक्ट? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को क्यों नहीं लग रहा है कि सही है? यस, ओके, अभिषेक, अदर्स अदर्स प्लीज। ये 14 सबको मिल रहा है ना? 3 मिल रहा है। अरे तो बोलो ना निकिता जी, क्यों साइलेंट हो? कोई नहीं, हम लोग करता है। सो A11 निकालता है, अच्छा यहीं पे निकाल लेता है। सो इट इज A11, ओके, तो बोलो ना किसका वेट कर रहे थे? 3 मिल रहा है तो ओके, कर लेते हैं ना। A11 क्या होगा? तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। 0 0 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस दिस, सो इट इज प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ओके, ए, अच्छा डिटर्मिनेंट का बोल रहे हो आप? 3 देख लेता है, उसको भी देख लेते हैं। पहले ये 14 का पूछ रहा हूँ तो सब लोग मुझे वो बोल रहे हैं। कोई नहीं जी, इट इज 0 0 2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4। A33 जो है वो क्या आएगा? 0 0 1 माइनस 1 एंड दैट इज नथिंग बट 1, सो इट इज 10 14। सो 14 इज करेक्ट, राइट? अब लोगों को लग रहा है कि डिटर्मिनेंट शुड बी 3, तो हम लोग उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सी का डिटर्मिनेंट अगर निकालूंगा, सो इट इज 0 टाइम्स आ रहा है इसलिए नहीं करता है, फिर माइनस 1 टाइम्स, आई थिंक 0 शुड बी द आंसर, मुझे भी ऐसा लग रहा है। इट इज 0 माइनस 6 प्लस 2 टाइम्स, ये गया, फिर इट इज माइनस 3, सो इट इज माइनस, दिस इज 6 एंड दिस इज माइनस 6, सो इट इज 0। उसके साथ साथ ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो अगर डिटर्मिनेंट निकालने की भी कोशिश करूं तो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और दिस इज सेम एज माइनस 1 सिंस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब ये और ये चीजें सेम होती है, इसलिए दिस मस्ट बी 0। 0 ही है आंसर, 0 इज द करेक्ट वन।
है ना। ए और मैंने निकाल के भी दिखाया आपको कि 0 आंसर आ रहा है। राइट नाउ इज इट ओके, डिटर्मिनेंट 0 चलेगा? ओके ग्रेट। निकिता 3 से 0 हुआ। यस ग्रेट। सो सिमिलरली डी के लिए फाइंड आउट करो, चलो फटाफट आप लोग, एंड लेट मी नो। डी तो कोई अच्छा ही मैट्रिक्स दिख रहा है। ओके डी लैम्बडा क्यूब माइनस ऑफ -3 लैम्बडा स्क्वायर। देखो मुझे ट्रेस कितना फटाफट निकाल दिया, बाकी दोनों आप निकाल के दो फटाफट। चलो पहला दो। हाँ, स्क्रॉल अप हो। ठीक है बहुत बड़ा है ई, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज देखिए इतना बड़ा रहा ना तो अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बट इफ यू ऑब्जर्व थोड़ा केयरफुली कुछ तो आना चाहिए। टाइम पास जब करने का दिल रहेगा ना तभी ई वाले को करना, अदरवाइज मत करो। इतना बड़ा दिख रहा है। यस व्हाट इज द सेकंड टर्म? आई थिंक सेकंड मतलब कि लैम्बडा के साथ क्या आएगा? A11 प्लस A22 प्लस A33। बहुत टाइम लगा रहे हो यशोदा जी, बोर होके चले भी गए। डिटर्मिनेंट इज -5, श्वेता हर बार डिटर्मिनेंट निकाल देती है। ओके ओके इट इज लैम्बडा क्यूब प्लस 3 टाइम्स लैम्बडा स्क्वायर। अच्छा यशोदा जी आ गए। -9। यार ये क्या हो रहा है, सब अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? ये -9 है, ठीक है। ये -9 अभी मैं अज्यूम करता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, कुछ तो होगा। अच्छा इट इज -9। नगमा जी चले गए। इट इज लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट श्वेता को आ रहा है -4 एंड सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, एंड सबिया इज गेटिंग -3। करेक्ट। सो गाइज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? श्वेता एंड सबिया जस्ट वेरीफाइड वंस, कौन सा सही लग रहा है आपको? यस बोथ शुड वेरीफाई। ये -9 आई थिंक निकिता इज वेरीफाइंग -9 और एक जन ने वेरीफाई किया। होपफुली दिस इज राइट। इट इज लैम्बडा क्यूब प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर -9 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3 ही है। ओके सो श्योर। ओके श्वेता जी प्लीज वेरीफाई कीजिए -5 क्यों आया है। ओके आइदर ऑफ यू शुड बी करेक्ट एंड आइदर ऑफ यू शुड बी रॉन्ग आल्सो। ओके श्वेता जस्ट वेरीफाइड वंस। इफ यू आर गेटिंग -3 वी कैन मूव फर्दर। बाकी लोगों को भी -3 आ रहा है। निकिता इज गेटिंग दैट शी सेड। साबिया को -3 आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? डिटर्मिनेंट क्या है मैट्रिक्स का? कुछ सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। कुछ तो बोला किसी ने लेकिन सुनाई नहीं दिया। अच्छा -3 है, -3 ओके 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 करेक्ट। सो वी कैन मूव फॉर द श्वेता जी, वंस वेरीफाइड नहीं होता है तो यू कैन आस्क मी, कुछ तो सिली मिस्टेक होगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। ये ई अगर करने का दिल रहेगा तो करो, अदरवाइज मैं भी उसको छोड़ ही दूंगा इतना बड़ा है। ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें। एक काम कर लेते हैं इसको। हाँ इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेना। सिंपल सा एक रिजल्ट है मेरा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जिसे कहता हूं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि वो इक्वेशन इक्वालिटी नहीं होगा उसके अंदर। फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स ए ओवर फील्ड एफ, characteristic polynomial of a is determinant of a minus lambda I, and characteristic polynomial of a transpose is determinant of a transpose minus lambda I। अब हमें यह देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है
सो हम लोग इसको थोड़ा इजी बना देते हैं, क्या करते हैं ना, कंसिडर करते हैं, छोटा सा रिजल्ट है, कंसिडर ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज। ये क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? व्हाट विल बी दिस ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज? विल इट बी सेम एज ए का ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज? क्या ये सही है? ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज विल बी, ए का ट्रांसपोज करो माइनस लैम्डा टाइम आई का ट्रांसपोज। अब उसके बाद हमें ये भी पता है कि ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज तो आई ही होता है। तो हमें क्या पता चला कि ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज इज सेम एज दिस। अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूंगा तो व्हाट आई विल गेट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A transpose minus lambda I. Now I will need one result. I hope you guys know कि determinant of B is same as determinant of B transpose. ये पता है आप लोगों को? Yes. तो अगर वो पता है तो हमारा काम तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि this determinant is now same as determinant of A minus lambda I, because transpose है तो मैंने उस ट्रांसपोज को हटा दिया, स्टिल आई गेट द सेम आंसर, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा। देयरफॉर माय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है कि ए ट्रांसपोज का, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम ही आता है। अगर मैं कहता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो क्या उसके रूट्स भी सेम होंगे? यस, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो क्या उसके रूट्स भी सेम होंगे? अगर रूट्स सेम है तो रूट्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज। अगर इक्वेशन ही सेम है तो उनके आइगन वैल्यू भी सेम होंगे। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। क्यों? बिकॉज वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही सेम है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही सेम है, इसलिए रूट्स भी सेम है, इसलिए आइगन वैल्यू भी सेम है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट एंड बहुत बार पूछा भी जाता है एमसीक्यू के अंदर। इज इट फाइन? क्या हमने पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज सेम। गो थ्रू द प्रूफ वंस, अगर कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो आस्क। इज द प्रूफ ओके, जस्टिफाइड है? यस, ओके, ग्रेट। सो व्हाट वी डू नाउ, ये एक अच्छा सा रिजल्ट हमने कर लिया। अब आते हैं मेन थ्योरम के ऊपर। मेन थ्योरम क्या कहता है? सो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, यानी कि थ्योरम ये कहने की कोशिश कर रहा है, पहले तो मैंने टॉपिक लिखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर पोर्शन, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर मेरे पास दो अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं तो उसके लिए जो दो आइगन वेक्टर्स मैं ढूंढूंगा, वो जो आइगन वेक्टर्स होंगे दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार पढ़ता हूं, फिर वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। लेट u1 u2 uk be eigenvectors of a linear transformation T from S to V, and assume that the corresponding eigenvalues lambda 1 से लेके lambda k are distinct. Then the eigenvectors are linearly independent. मैं वही सोचूं कि मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है स्पेलिंग में, it is independent. Okay, so it is independent. So statement क्या कहता है
कि अलग अलग आइगन वैल्यूज के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं दोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये आगे जाके हमें मदद करने वाला है। ठीक है, इज द स्टेटमेंट क्लियर? क्या कहने की कोशिश कर रहा है थ्योरम? प्रूफ तो मैं समझा दूंगा, बट स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। क्या है कि अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो उसके लिए अलग अलग जो आइगन वेक्टर्स आप ढूंढते हो दोस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। यस, इज द स्टेटमेंट क्लियर कि क्या कह रहा है? अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो उनके लिए जो आइगन वेक्टर्स होंगे दोस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर वो सेट को अगर जमा करोगे ना तो वो सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप जीरो नहीं कर सकते, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन। इजी सा प्रूफ है। आई थिंक निकिता को स्टेटमेंट समझा। व्हाट अबाउट अदर्स? स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, समझ रहा है? ओके ग्रेट। सो व्हाट विल डू इज, हाँ बोले ना। डियर, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसके बहुत सारे मतलब निकलता है ना, जैसे कि आपने मुझे बोला कि डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट का बेस मतलब क्या होता है कि आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के जीरो नहीं ला सकते। डेफिनेशन याद आ रहा है? क्या कहते थे हम लोग कि सी आई यू आई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ द सी आईज आर इक्वल टू जीरो। यस, लीनियरली इंडिपेंडेंट का बहुत सारे इक्विवेलेंट डेफिनेशन बनता है, जैसे कि आपने मुझे कहा डिटर्मिनेंट वाला, लेकिन वो डेफिनेशन हम लोग बार बार नहीं लगा सकते या फिर हर जगह पे नहीं लगा सकते, बट ये जो डेफिनेशन है ना वो हर जगह पे हम लोग लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस। यहां से ओरिजिन हो रहा है जो भी चीजें आप बोलते हो ना, डिटर्मिनेंट जीरो होना ना होना वो सब चीजें, दैट इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन। बेस क्या होता है? ये कहता है कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी होगा अगर कोएफिशिएंट सारे जीरो लोग। ठीक है, तो हम लोग उस तरीके से काम करेंगे, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो इंडक्शन से जाएगा। हमें k के लिए प्रूव करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉर k इक्वल टू 1 u1 is the eigen vector for eigen value lambda 1। अब ये लैम्बडा 1 जो है वो इंडिपेंडेंट होगा क्या अकेला? एंड दिस सिंगलटन, सॉरी u1, लैम्बडा 1 u1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक सिंगलटन सेट, अ नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस और नो? अकेला अगर कोई एलिमेंट है और वो नॉन जीरो भी है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट है, देन द आइगन वेक्टर u1 से लेके uk तक करना था ना, तो हमने k इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दिया। 1 के लिए हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? k के लिए अज्यूम कर लेंगे या फिर k माइनस 1 के लिए अज्यूम कर लेंगे। सो अज्यूम मेरा u1 से लेके uk माइनस 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मेरा क्लेम क्या हो जाएगा? क्लेम होगा टू प्रूव फॉर u1 से लेके uk तक, u1 से लेके uk तक मुझे प्रूव करना होगा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये इनिशियल पार्ट क्लियर है? मैंने क्या किया, इंडक्शन को किस तरीके से यूज किया। यस, फर्स्ट स्टेप क्लियर है प्रूफ का। हमने इंडक्शन को यूज किया, k इज इक्वल टू 1, सिंगलटन सेट हर बार लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो वो हो गया। हमने अज्यूम कर लिया k माइनस 1 तक। देखो ये हमारा क्लेम है, यानी कि ये प्रूफ ये करना था, तो हमने k पे इंडक्शन लगा रहा है। k इज इक्वल टू 1 हो गया, k माइनस 1 के लिए अज्यूम कर लिया, k के लिए प्रूव कर देंगे। ओके, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट ना, तो अभी अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बॉक्स में लिख के भी दिया था कि क्या प्रूव करेंगे। सो सपोज there exists Ci such that summation of Ci ui I running from 1 से लेके k is equal to the zero matrix. Then what we have to prove?
देन टू शो दैट, अगर मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो मुझे क्या बताना होगा? नहीं, अगर सिंगलटन सेट 0 होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहां पे हमें पता है सिंस माई u1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंगलटन 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। कभी भी 0 कहीं पर भी आएगा ना तो वो सेट इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। ओके, बाय द डेफिनेशन ओनली। ओके, सिंस यहाँ पे आइगन वेक्टर है ना, तो आइगन वेक्टर तो 0 नहीं होता है। सो दिस इज वन मोर रीजन हम लोग आइगन वेक्टर्स को 0 नहीं लेते। करेक्ट, बिकॉज अगर आइगन वेक्टर 0 हो गया ना तो ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो नहीं होता। ओके, नाउ गॉट इट। ओके, नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये प्रूव करना है कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने क्या किया, सपोज देयर एग्जिस्ट ci सच दैट समेशन ऑफ ci ui इज इक्वल टू 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये ci क्या होने चाहिए? दिस ci मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? अगर उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है देन टू शो दैट ऑल ci इज इक्वल टू, इट शुड बी 0, बिकॉज 0 को छोड़ के और कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, सॉरी k तक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में मैं दोनों साइड मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर देता हूं। हम लोग ये जो है ना दिस, अच्छा t, सॉरी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेना तो t लगा देता हूं। ये 1 के अंदर दोनों साइड t लगा देता हूं। therefore t summation I running from 1 to k ciui is equal to t of 0। ठीक है, therefore अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या होता है, अंदर जा सकता है, यानी कि वो ये जो स्केलर है उसको बाहर छोड़ देगा समेशन के साथ। समेशन के साथ क्यों? बिकॉज ओवर एडिशन ऑल्सो टी स्प्लिट होता है। सी आई टी यू आई एन इज इक्वल टू टी ऑफ 0 क्या होता है, किसी को याद है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को कहां लेके जाता है? 0 पे ऑलवेज। वेरी गुड, नोट करके रखना जिसको नहीं पता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को हर बार 0 पे लेके जाता है। इज दिस स्टेप क्लियर? यस, ग्रेट। हाँ, इसमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर टी को दोनों साइड अप्लाई कर दिया बस, क्वेश्चन के अंदर जो था वो। ओके, नाउ टी ऑफ यू आई क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा? टी ऑफ यू आई समेशन सी आई। यू आई क्या है? तो आइगन वेक्टर है फॉर लैम्डा आई। तो मैं इसको, वेरी गुड, तो अब ये आएगा ये लैम्डा आई यू आई। आइगन वेक्टर है, उसका मतलब कि वो अगर इनपुट डालोगे तो आउटपुट उसका मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा? आइगन वैल्यू मल्टीपल होगा, यानी कि लैम्डा यू आई। इज इट ओके? सिंस टी ऑफ यू आई इज इक्वल टू लैम्डा आई यू आई, क्या ये चलेगा? ओके, ग्रेट। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। सो इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को यूज करके ये लाए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 1 को ही मैं लैम्डा के से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय लैम्डा के, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा समेशन ऑफ सी आई लैम्डा के यू आई, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 है। अब मैं आपको बोलूंगा टू मेक एन ऑब्जर्वेशन कि अगर मैंने 3 माइनस 2 किया देन आई शुड गेट समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेके k माइनस 1 सी आई लैम्डा आई यू आई इज इक्वल टू 0। ये गलत होगा, 3 माइनस 2 बोला ना मैंने, सॉरी 3 माइनस 2 बोला, सो इट शुड बी लैम्डा के माइनस लैम्डा आई यू आई। क्या 3 माइनस 2 करने पे ये सही होगा? ऑब्जर्व कीजिए सही से। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करना है। हाँ बोले ना। ओके, नहीं समझा, उसका मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा एक्सपांड कर देंगे।
क्या करता हूं मैं, थोड़ा पेंसिल से यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो दिख रहा है ना उसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ. इट इज C1 lambda 1 U1 प्लस C2 lambda 2 U2 प्लस डॉट 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 प्लस CK lambda K UK इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, वो होगा C1 lambda K U1 प्लस C2 lambda K U2 प्लस डॉट 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 प्लस CK lambda K UK इज इक्वल टू 0. अब आपको इसमें से इस चीज को निकालना है. लास्ट टर्म जो है वो सेम है, बाकी सब अलग अलग है. लास्ट टर्म कट जाएगा ना. हाँ साबिया जी, आई विल टेक फ्यू मोर मिनट्स. हाँ स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा ना, इसको थोड़ा प्रूफ करूंगा. कंक्लूजन अगर चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, लेकिन इसका प्रूफ खत्म करेंगे. ठीक है, तो इसके बाद 2-3 स्टेप ही है. हाँ साबिया जी, मैंने क्या कहा, अच्छा समझा, ओके ग्रेट. बाकी सबको भी समझाना कि आई के से 1 से लेके k -1 क्यों है. ओके निकिता, अभिषेक, श्वेता, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो ये हो गया. अब मुझे क्या था मेरा अजम्पशन यार, मेरा अजम्पशन कुछ तो था. मेरा अजम्पशन था कि U1 से लेके UK -1 जो है वो तो भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना. और उसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा. यहां पर क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट C1 lambda K minus lambda 1 U1 plus dot 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 plus CK minus 1 lambda K minus 1 UK minus 1 is equal to 0. अब मुझे पता है कि ये वेक्टर्स जो है यहाँ पे, जो भी वेक्टर्स होंगे U1 से लेके UK minus 1 तक, वो सारे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं. और यहां पे मैंने क्या बोला कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है. तो क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा CI lambda K minus lambda I must be equal to 0 for I running from 1 to dot 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 K minus 1. कोएफिशिएंट 0 हो गया, मैं कह सकता हूं ये, बिकॉज U1 से लेके UK minus 1 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. और कॉम्बिनेशन 0 कब हो सकता है, अगर कोएफिशिएंट सारे के सारे 0 लोगे तो. Is this new step justified? सबको होना चाहिए. हाँ नो, ओके नो इश्यू. मैंने साबिया जी, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था कि ये देखो ना, ये पता है ना कि हमने क्या अज्यूम किया था कि U1 से लेके UK -1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. अगर मैं आपको कहता हूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है कोई भी चीज, तो उसका मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट बता दूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैं आपको कहता हूं कि x1 से लेके xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसका मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ ci xi इज इक्वल टू 0 i रनिंग फ्रॉम 1 to n इफ एंड ओनली इफ आप अपने ci को 0 लेते हो. करेक्ट, और कोई चॉइस नहीं होता है ना. ये सही है ना, ये सबको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब हो सकता है, अगर कॉम्बिनेशन 0 होने के लिए आपके ci को 0 होना पड़ता है. ये साबिया जी या निकिता जी, यस. तो यहां पर मैं वही कर रहा हूं. आप अगर देखोगे ध्यान से तो ये क्या है, ये UI के कॉम्बिनेशन है. UI कहां से कहां तक है, तो 1 से लेके K -1 है ना. UI कहां से, तो 1 से लेके K -1, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था. और अगर उसका कॉम्बिनेशन 0 है, यानी कि उसके कोएफिशिएंट्स को 0 होना पड़ेगा. गेटिंग द पॉइंट साबिया जी, निकिता. ओके, सो व्हाट वी विल डू ना, कि अभी रुक जाता है बिकॉज आई थॉट कि होगा. कोई बात नहीं, हम लोग ये जो है ना इक्वेशन नंबर 3 तक हो चुका है, मैं ये अज्यूम करूंगा. इक्वेशन नंबर 3 के बाद का जो पार्ट है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वापस से करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम. आपको भी ब्रेक चाहिए, बाकी प्रोफेसर्स को भी रहेगा. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के बाद की चीजों को कंटिन्यू